Elon Musk, $252 billion. Jeff Bezos, $209 billion. Mark Zuckerberg, $174 billion. Warren Buffett, $136 billion. Mukesh Ambani, $122 billion. क्या आपको पता है कि $1 बिलियन कितना होता है? आपकी आसानी के लिए $1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास $1 बिलियन है, आप रोजाना 28,50,000 खर्च करें, तो आपको $1 बिलियन खर्च करने के लिए 274 ईयर्स चाहिए। ये है $1 बिलियन। पता है इन सब लोगों में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ये दुनिया का रिचेस्ट पर्सन में से एक है और आज की प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग खुद को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे जिसमें आज का इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I didn't believe that young people should be in a desk for 7 hours a day. I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. आखिर कैसे ये लोग इतने रिचेस्ट हैं? ऐसा क्या किया इन लोगों ने? इससे पहले कि हम इनकी सक्सेस स्टोरी के मजे लें, आइए हम अपने फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं और फेलियर की वजह क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब आप एक स्टूडेंट थे, स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक आ गए, रोज सुबह उठते, टाइम पर जाते, 90% अटेंडेंस पूरी करने के लिए मजबूरन क्लासेस अटेंड करते, असाइनमेंट्स बनाते, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज करते, प्रेजेंटेशंस, एग्जाम्स सब में मेहनत करते, सिर्फ इसलिए कि आपको डिग्री मिले और फिर आप अपनी ड्रीम जॉब तलाश करें। फर्स्ट तो आपको जॉब मिलती नहीं है और अगर आप इस इम्तिहान में भी पास हो जाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको ये एहसास होने लगता है कि ये जॉब आपको आपकी ड्रीम लाइफ नहीं दिलवा सकती। देखते ही देखते आप पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, आपके खर्चे दिन ब दिन बढ़ने लग जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपकी ये जॉब आपको बहुत कम पैसे दे रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में इस जॉब की वजह से एक स्टैंडर्ड का लफ्ज जन्म लेना शुरू कर देता है। तो आप उस स्टैंडर्ड को पाने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आपको घर की कमी महसूस होती है, आप होम लोन ले लेते हैं। तो उस स्टैंडर्ड को कंप्लीट करने के लिए आपको एक कार की जरूरत भी होती है, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हैं और अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड का नाम देने के लिए आप ब्रांडेड चीजें भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एट द एंड आप अपने बच्चों पर सारा ध्यान लगाकर सारी परवरिश करके बूढ़े हो जाते हैं। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बुरिंडा रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते हुए। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। जिनको भी कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ तो मुझे देख के यही कहते हैं कि आपने पढ़ लिख के क्या किया। स्टूडेंटों के लिए नई नई जॉब प्लेसमेंट लाएंगे, जॉब के लिए वैकेंसी लाए, तो कहाँ है वो वैकेंसी? वैकेंसी बिल्कुल आती ही नहीं और वैकेंसी आएगी तो उसमें भी पहले जो रिश्वत देते हैं उन लोगों को ही लेंगे। ये कहीं भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई और ज़्यादातर यही होता है कि रेफरेंस मांगते हैं। तो क्या आप समझे कि बिलियनियर्स में और हम में क्या फर्क है और वो कौन सा ट्रैप है जिससे बिलियनियर्स बच गए? People who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. Our school systems are so bad at fostering individual vision. Yes. Because it's such a lack. I thought, why? This is such a lack. There's something going on here. क्या अभी तक नहीं समझे? उस ट्रैप का नाम है मेरे दोस्त, द एजुकेशन ट्रैप। What's the story behind this system?
The education system was created by the Rockefeller Foundation under the Prussian school system, which was the idea of creating factory working bots that don't question, they don't do anything except obey. That's why the school system resembles the industrial era. You raise your hand in order to use the bathroom, there's an assembly line, the bell rings, therefore that's your break, that's your cue. Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. And then that model was adopted by prototypical fascists, corporate types mostly, who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. And the people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. Many, if not most, classrooms were set up so that the teacher seemed to be a manager who wanted her students to do their work, produce products like the factory model. I go to see the very best teacher in the very best middle school in Austin that's teaching our daughter who's older. जी हाँ, जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था कि आप फेल हो सको। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसलिए गया था कि आप फैक्ट्री के एक ओबीडियंट वर्कर बन सको। मीन कि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक जॉब हो, और एक जॉब का सोचने के अलावा आप कुछ और कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि आपकी इनोवेशन लाने वाली एज को तो आपका एजुकेशन सिस्टम टोटली बर्बाद कर चुका होता है। आप तो अमीर बनने निकले थे मिस्टर, अमीरी तो दूर की बात, आपके पास तो इमरजेंसी फंड के नाम पर भी कोई सेविंग नहीं होती। मुश्किल वक्त आने पर आप अपने दोस्तों को कॉल्स करते हो, कभी उसको कभी इसको। बुढ़ापे में आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपकी किस्मत में अमीर होना लिखा ही नहीं था। और दूसरी तरफ आपको ये अफसोस भी होता है कि आप तो अपनी विशेष को भी पूरा ना कर सके। तो ये कहानी आपकी आपके बड़ों से तब से चलती आ रही है जब से ये एजुकेशन सिस्टम का ट्रैप लाया गया। तो अब बस करें, अपना एटीट्यूड बदलें, अपना वे ऑफ लाइफ चेंज करें। 1950s की बात है कि सियालकोट के एक छोटे से टाउन में एक फैमिली थी जो कि फाइनेंशियली नॉर्मल ही थी। उनके यहाँ जब एक लड़के की पैदाइश हुई तो वो भी उन्हीं कंडीशंस में पला बढ़ा और उसकी शादी हो गई और अपनी लाइफ को हंसी खुशी गुजारने लगा। लेकिन आखिर ये कब तक गुजारता? क्यों? क्योंकि वो तो फाइनेंशियली नॉर्मल थे। तो 1971 में उसकी एक बेटी की तबीयत खराब हो गई। उसके पास उस बच्ची के इलाज के लिए पैसे भी ना थे। उसने घर के बर्तन तक सेल करके उस बच्ची पर लगाए, लेकिन फिर भी वो बच्ची रिकवर ना हो सकी। तो एट द एंड उस बच्ची की डेथ हो गई। तो वही पर्सन इतना इंडिपेंडेंट बना जो कि पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन में काउंट होने लगा। तो मैं बात कर रहा हूँ मलिक रियाज की। आखिर उसने ऐसा किया क्या? उसने पाकिस्तान में पहली बार यूरोपियन तर्ज की हाउसिंग सोसाइटी बनाई और कंट्री की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए अपर क्लास के लोगों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया। तो अगर आप भी इनकी तरह बिलियनियर्स बनना चाहते हैं तो आप भी सोसाइटीज की मुश्किलात के हल निकालें। जैसे फेसबुक ने कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया, अमेज़न ने हर किस्म की बाइंग सेलिंग को आसान किया और गूगल ने पूरी वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन की एक्सेस हर पर्सन को उसके मोबाइल में दे दी। क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखा कि लोग किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान हैं? तो उन इश्यूज को रिजोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपके सोल्यूशन ने लाखों लोगों को उनके मसले से आजाद किया तो आप भी लाखों डॉलर कमाएंगे। और अगर बिलियंस फैमिलीज को आपके उन सोल्यूशन का फायदा मिला तो आपको भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे। जैसे कि उबर, करीम, ज़मीन.com, चीजियस, इन सब ब्रांड्स ने किसी न किसी तरह इन लोगों की जिंदगी को आसान बनाया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। तो क्या आप इस काबिल हैं, या आपके पास कोई इश्यू या उसका हल मौजूद है? अगर हाँ तो अभी इस पर काम शुरू कर दें। और अगर आपके पास कोई इश्यू या कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है तो क्या आप हमेशा गरीब ही रहेंगे? क्या आप कभी भी गुर्बत की लाइन से नहीं निकल पाएंगे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वीडियो के स्टार्ट में हमने रिचेस्ट पर्संस को देखा। क्या आपको पता है कि उनमें से जो वॉरेन बफे हैं उनकी फील्ड क्या है और वो बिलियनियर्स कैसे बन गए? तो आप सबको उनका पेशा जानकर खुशी होगी, क्योंकि आप जिस भी एज में हैं आप उस फील्ड में कदम रख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, वॉरेन बफे की फील्ड है इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफे जो कि 1930s में पैदा हुए और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में सिर्फ 11 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की। तो स्टॉक मार्केट के साथ साथ और भी बहुत से ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, जिनको आप अमीर बनने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। और अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या म्यूचुअल फंड्स को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप उनको विजिट लाजमी करें।